हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 16 दिसंबर के आरआरबी जेईई के सभी जीके और जीएस के क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। जितने भी क्वेश्चन मिल सके उनको लेकर आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर बांध कहाँ में है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चांदी और तांबे पर बनने वाली कोटिंग का रंग कैसा होता है? यानी जब चांदी और तांबे को खुले में छोड़ दिया जाता है तो उसमें कैसा रंग पड़ जाता है? तो चांदी का हो जाता है ब्लैक और कॉपर का हो जाता है ग्रीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 39A का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 39A का संबंध है सामान्य न्याय के अधिकार से। किसके? सामान्य न्याय के अधिकार से। और ये डीपीएसपी के हैं। और कुछ देख लेते हैं डीपीएसपी के अनुच्छेद, जैसे कि आर्टिकल 39 स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन। 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 43 कामगारों के लिए निर्बाध मजदूरी का प्रयास सरकार करेगी। आर्टिकल 43A उद्योग के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता। और आर्टिकल 44 है URR। ठीक है, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। ठीक है, आज़ादी की बात, वैसे गोवा में तो पहले ही से है। आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 45 6 वर्ष की कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा का प्रबंध। ठीक है, इसमें 6 से कम। और आर्टिकल 21 में कितना है? 6 से ज़्यादा। ठीक है, वो मौलिक अधिकार है। ये डीपीएसपी है। आर्टिकल 48 है पशुपालन और कृषि और पशुपालन संगठन। आर्टिकल 48A पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 राष्ट्रपति से न्यायपालिका का कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग पृथक्करण। आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो आर्टिकल 67 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 67 के तहत। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स की एक ट्रिक है, उसका देख लेते हैं। ट्रिक है उसका निकास से नहीं है। क्या ट्रिक है? ट्रिक है उसका निकास से नहीं है। ठीक है, तो ऊ से हो गया राष्ट्रपति, आर्टिकल 63। सा के हो गया सभापति, यानी उपराष्ट्रपति सभापति होता है, आर्टिकल 64। का से हो गया कार्य, उपराष्ट्रपति की कार्य, आर्टिकल 65। नी से हो गया निर्वाचन, आर्टिकल 66। का से हो गया कार्यकाल कितना होगा? ये है 67। और इसी में है उसका। ठीक है, और नेक्स्ट निकास, सा से हो गया समय, कितने समय तक रहेगा? आर्टिकल 68। और सा से हो गया शपथ, आर्टिकल 69। और नी से हो गया निर्वाहन, आर्टिकल 70। ये हो गया उपराष्ट्रपति के प्रमुख आर्टिकल। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? WH ह्यूम ने की थी। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र BC बनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा में प्रजनन को क्या कहते हैं? तो हाइड्रा में प्रजनन को बडिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बडिंग है कलिकायन। और हाइड्रा में दोनों प्रकार का प्रजनन होता है, लैंगिक और अलैंगिक। दोनों प्रकार के प्रजनन किसमें होता है? हाइड्रा में। ठीक है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। जैसे बडिंग है कलिकायान में हाइड्रा अपने शरीर पर छोटी छोटी कलिकाएं बना लेता है और ये कलिकाएं परिपक्व होकर एक नए हाइड्रा में बदल जाती हैं। हाइड्रा में प्रजनन के अलावा विखंडन और यौन प्रजनन भी होता है। तो हाइड्रा ऐसा पौधा है जिसमें लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन दोनों होता है। ठीक है, तो हाइड्रा में प्रजनन को कहते हैं बडिंग या कलिकायान। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये करंट अफेयर्स के संबंधित है। तो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डिक सूप। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है वर्तमान में? तो कौन है? JP नड्डा। ठीक है, ये वर्तमान मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? तो संवेग में परिवर्तन की दर
बल के समानुपाती होते हैं। किसके? बल के। अगला क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना, तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तारों का टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? तो तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इन अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था कि अम्ल और क्षार मिलकर कौन सी अपक्रिया करते हैं? तो अम्ल और क्षार मिलकर उदासीनीकरण अपक्रिया करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया। इस अपक्रिया में अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल और क्षार के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे कि अम्ल प्रोटॉन दान करता है या तो इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है। अम्ल जो होगा वो प्रोटॉन को दे देगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर लेगा, जबकि क्षार इसका विपरीत होता है, प्रोटॉन स्वीकार करता है और इलेक्ट्रॉन दान करता है। पहला। दूसरा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार कड़वे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, किसी रसायन की अम्लता या क्षारता, कोई रसायन अम्लीय है या क्षारीय, ये जानने के लिए हम पीएच का उपयोग करते हैं। और पीएच में 0 से लेकर 14 तक नंबरिंग होती है, जिसमें 7 नंबर पे न्यूट्रल होता है। 7 नंबर पे क्या होता है? 7 नंबर पे न्यूट्रल होता है, यानी 7 नंबर पे उदासीनता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, एसएसबी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो एसएसबी के वर्तमान महानिदेशक हैं अमृत मोहन प्रसाद। सीआईएसएफ के हैं राजविंदर सिंह भट्टी। पीएसएफ के हैं दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है। और आईटीबीपी के हैं राहुल रसगोत्रा। रॉ के हैं रवि सिन्हा। सीआरपीएफ के हैं अनिश दयाल। ये प्रमुख हैं जो भारत की एजेंसियां हैं, उनके अध्यक्ष हैं। तो एसएसबी के कौन है? अमृत मोहन प्रसाद। सीआईएसएफ के राजविंदर सिंह भट्टी। बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी। आईटीबीपी के राहुल रसगोत्रा और रॉ के रवि सिन्हा और सीआरपीएफ के अनिश दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकारों का गठन किस आयोग के अनुसार, किस समिति के अनुसार हुआ है? किस समिति की सिफारिश पर हुआ है? तो मौलिक अधिकारों का संबंध किस आयोग से है? तो मौलिक अधिकार सरदार स्वर्ण सिंह समिति से जुड़े गए हैं। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। तो देखते हैं प्रमुख समितियां और उनसे संबंधित क्या क्या काम हुए हैं। जैसे नानावाटी आयोग, गोधरा कांड, लिब्राहन आयोग, बाबरी मस्जिद, फुकन आयोग, तेलका टैप कांड, हिंटले आयोग, श्रम, जैन आयोग, राजीव गांधी हत्याकांड, हंटर आयोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नरसिम्हा समिति, वित्तीय बैंकिंग सुधार, राजा चैलैया समिति, कर सुधार, ठक्कर आयोग, इंदिरा गांधी हत्याकांड, बलवंत राय मेहता, पंचायती राज व्यवस्था, और बलवंत मेहता पंचायती राज व्यवस्था, श्री कृष्ण आयोग, बम्बई दंगा और सहकारी समिति है केंद्र और राज्य के बीच संबंध में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280 में मिलता है। ठीक है। वित्त आयोग का गठन हर 5 साल में या उससे पहले किया जाता है। वित्त आयोग जो बना था वो वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत इसका गठन किया गया था। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक संस्था है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है। और अभी फिलहाल जो 2024 में वो कहाँ हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है, जो बंगाली खाड़ी में आधिकारिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है। बिम्स्टेक के सदस्य कितने हैं? तो बिम्स्टेक से प्रमुख सदस्य हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है। 2024 में मेजबान किसने करी है? थाईलैंड ने। और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। ठीक है। ये है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश ढाका में। और बिम्स्टेक कब बना था? 6 जून 1997 बैंकॉक घोषणा के तहत हुई थी। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश, बना 1997 में। 2024 में जो हुआ वो कहाँ हुआ था? 2024 में हुआ है थाईलैंड में। और जो अभी हुआ है, जो सबसे पहला हुआ था वो हुआ था दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था कि जन औषधि केंद्रों की संख्या कितनी है? भारत में जन औषधि केंद्र हैं, इनकी संख्या है 13,822।
इन केंद्रों पर जेनेरिक दवाएं मिलती हैं जो सस्ती कीमत पर होती हैं। इन जन औषधि केंद्रों पर 80 से 90% छूट पे दवाई मिलती है, जो कि जेनेरिक दवाएं होती हैं जो सस्ती होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्रिक्स की पहली बैठक कब हुई थी? तो ब्रिक्स की पहली बैठक 16 जून 2009 को रूस में हुई थी। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है, जो ब्रिक्स के शुरू के 5 देश के BRICS, B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका, ठीक है। कब हुआ? 2009 में हुआ था। तब इसके सदस्य कितने थे? 4। फिर बाद में कितने हो गए? 5। 5वां कौन जुड़ा था? सबसे लास्ट में जुड़ा है साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स जो है 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है और ब्रिक्स को 5R नाम से भी जाना जाता है। ब्रिक्स को किसके नाम से जाना जाता है? 5R, क्योंकि पाँचों देशों की जो करेंसी है वो R से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स का मुख्यालय है शंघाई में। और जो अभी हुआ है ब्रिक्स का सम्मेलन वो कहाँ हुआ था? वो भी रूस में ही हुआ है, ठीक है। पहला रूस और अभी हुआ है 24 में, वो भी रूस। और ब्रिक्स का जो होता है वो नाम से हिसाब से होता है BRICS। अभी रसिया में हुआ, इसके बाद कहाँ हुआ? 25 वाला इंडिया में, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में। इसका सम्मेलन ऐसे होता है। अगला क्वेश्चन, पहला ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? तो पहला ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? 29 पदक जीते। कितने जीते? 29। और पहला ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ था? ये हुआ था पेरिस में, ठीक है। अभी तक सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस में जीते हैं? 2024 में, जिसमें पिछली बार 5 जीते थे, इस बार जो ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं, ये रिकॉर्ड पदक जीते गए हैं अब की बार पैरा ओलंपिक में, ठीक है। पैरा ओलंपिक में 29 पदक हैं, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। मेडल टैली में भारत का स्थान 170 देशों में 18वें स्थान पर रहा है। और पैरा ओलंपिक में 170 में कितने स्थान पर रहा है? 18वें स्थान पर रहा है। और पहला ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले कौन कौन है? जैसे अवनी लेखरा महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग S1 में गोल्ड जीता है। नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में गोल्ड जीता है। सुमित अंखिल ने भाला फेंक में गोल्ड जीता है। सुमित अंथिल, नीतीश कुमार बैडमिंटन, अवनी लेखरा पहले ऐसी महिला हैं जिन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं, ठीक है, पैरा ओलंपिक में। और हरविंदर सिंह ने जीता है पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में, ठीक है, स्वर्ण तीरंदाजी में, यानी हरविंदर तीरंदाजी ने। धर्मवीर ने पहचा जीता है क्लब थ्रो में गोल्ड। और प्रवीण कुमार ने जीता है ऊंची कूद में। और नवजीत सिंह ने जीता पुरुष भाला फेंक F41। नवजीत सिंह जो कि अभी बहुत वायरल हुआ था, जिसने गाली दी थी, ठीक है, गाली वाला वीडियो वायरल हुआ था, दिल्ली का लौंडा, ये वही है नवजीत सिंह। तो कौन से स्वर्ण जीते हैं? तो स्वर्ण जीते हैं अवनी लेखरा ने अवनी लेखरा ने शूटिंग में, नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में, सुमित अंथिल ने भाला फेंक में एथलीट में, हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में, धर्मवीर ने पुरुष क्लब थ्रो में, प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में, नवजीत सिंह ने पुरुष भाला फेंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है SCO शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ हुआ था? तो SCO का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है? यानी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, मतलब कोई ऐसे लोग हैं जो किसी भाषा को बहुत कम लोग बोलते होते हैं, उनके लिए विशेष अधिकार कौन बनाता है? उसके लिए विशेष अधिकार बनाता है आर्टिकल 350B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मोलासिस बेसिन किस राज्य में पाया जाता है? तो मोलासिस बेसिन किस राज्य में पाया जाता है? मिजोरम में, जिसे सीरा बेसिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अभी जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा में के चुनाव हुए हैं, इसमें बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं? तो इसमें बीजेपी ने 29 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सबसे अधिक सक्रिय तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक सक्रिय तत्व है फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। अब पूछा जाए सबसे हल्का तत्व, हाइड्रोजन, ठीक है। और अब पूछा जाए मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन, ठीक है। अगर पूछा जाए भूपटल पर पाए जाने वाले सबसे अधिक तत्व, तो भूपटल पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पता नहीं क्या पाया जाता है, सॉरी। भूपटल पर पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा धातु एल्युमिनियम, ठीक है। वायुमंडल में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है नाइट्रोजन गैस, और फिर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर पूछा जाए ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन था किस अधिनियम के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही न्यायालय हो सकता है? किस अधिनियम के तहत? तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही न्यायालय हो सकता है, जैसे पंजाब और हरियाणा का है चंडीगढ़, ठीक है, ऐसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, H बराबर I²RT से आप क्या समझते हैं? तो H बराबर I²RT है, इसे जूल का नियम है। ये क्या है? ये हीट को दर्शाने वाला समीकरण है, इसे जूल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो आज के इतने क्वेश्चन थे जो मिल पाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरह अगर आप वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।